हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे आज पिज़्ज़ा की क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं मैंने पिज़्ज़ा के रिलेटेड कि पिज़्ज़ा बहुत अच्छी लग रही है। काफ़ी लोगों का कहना ये भी था कि चालू अप्पी नहीं है इसलिए पिज़्ज़ा काफ़ी रिलैक्स्ड दिख रही है, कॉन्फिडेंट लग रही है ना? नीट लग रही है, मतलब बहुत भर-भर के तारीफ़ें हैं, है ना? तो सब कुछ डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले आपको पता है ना कि आपको क्या करना है? जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो मैंने इधर मैडम के व्लॉग देखे हैं, जनाब के व्लॉग देखे हैं और कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ था तारीफ़ों से। किसकी तारीफ़? पिज़्ज़ा की तारीफ़, है ना? जिसको कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि काफ़ी बदतमीज़ लग रही है ना? ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है और एक्चुअली उसकी टोन वैसी थी भी, है ना? काफ़ी अनऑर्गेनाइज़्ड लग रही थी, पढ़ाई-लिखाई से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं जिसका, हमेशा चालू अप्पी की चमचागिरी में दिखती रही है ना? तो अभी चालू अप्पी है नहीं, है ना? क्योंकि वो तो अपने ससुराल गई हुई हैं ईद के लिए, तो वो मैडम के साथ दिख रही है और काफ़ी नीट लुक, ऑर्गेनाइज़्ड वे में नज़र आ रही हैं, नो डाउट। बट गाइज़ इसके लिए चालू अप्पी को ब्लेम करना कहाँ तक ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर पिज़्ज़ा का लुक आपको अच्छा लग रहा है, तो ये कोई पहली बार नहीं है कि पिज़्ज़ा का लुक अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी वो बहुत बार फेस्टिवल्स पर क्यूट दिखी हैं, है ना? और जब किसी के साथ आप फॉर्मली रहते हो, तो आपका एक तरीका होता है, आप एक सर्टेन वे में बिहेव करते हो। आप मेंटेन रहते हो, आपके बोलने का तरीका एक होता है ना? ऐसे सोचो ना कि जब आप अपने घर पर रहते हो, तो कैसे रहते हो, है ना? और जब आप बाहर जाते हो, कहीं पार्टी फंक्शन अटेंड करते हो, तो आपका लुक कैसा होता है और आपका बिहेवियर कैसा होता है ना? तो वही बात यहाँ पर भी है। पिज़्ज़ा का चालू अप्पी के साथ एक अलग कम्फर्ट ज़ोन है, वो दिखता है क्लियरली। वो बहन-बहन का एक मतलब होता है ना एक अलग ज़ोन है। वहीं पिज़्ज़ा का मैडम के साथ एक अलग वे में कम बोलना, टू द पॉइंट बात करना, है ना? वहीं चालू के साथ होती है तो बिंदास जो मर्ज़ी बोलती है, इतना बोलती है कि कभी-कभी कहाँ रुकना है वो भी भूल जाती है ना? और जैसे मन करता है वैसे रहती है, जो मन करता है वो पहनती है, मतलब एकदम केयर फ्री होती है। इतनी कि एट टाइम्स हम लोग को भी वो चीज़ें खटक जाती हैं कि ये कैसे बिहेव कर रही है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, समझ रहे हो? और इस टाइम तो फेस्टिवल भी है ईद का, तो तैयार होना तो बनता ही था ना। और फिर हेयर वगैरह भी हेयर स्टाइलिस्ट से कराए गए थे, तो वो भी एक डिफरेंस था। हाँ, चालू अप्पी रोकती है, टोकती है पिज़्ज़ा को नो डाउट, बट फेस्टिवल्स में वो भी तैयार होने को बोलती हुई दिखाई देती थी पिज़्ज़ा को, है ना? बट एक बात वी कांट डिनाई कि आप जिसके साथ सबसे ज़्यादा वक़्त बिताते हो, उसकी हरकतें, उसकी कुछ-कुछ चीज़ें, अच्छी-बुरी दोनों चीज़ें आप में भी आ जाती हैं। वो मैं मानती हूँ, है ना? कि चालू के साथ रहने से काफ़ी चीज़ें पिज़्ज़ा की डामाडोल हो गई हैं, है ना? बट आप इसमें ये नहीं कह सकते हो कि मैडम बहुत अच्छी हैं, है ना? चालू का ठीक ना होना मैडम को कैसे सर्टिफ़िकेट दे सकता है कि वो बहुत अच्छी हैं, समझ रहे हो? मतलब मैडम बहुत अच्छी हैं, उनके साथ रहना चाहिए, मुझे ये बात समझ नहीं आई आप लोगों की, है ना? ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना? आई रिस्पेक्ट दैट बट मुझे नहीं लगता कि इनके यहाँ कोई थोड़ी-सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आन बेबी अच्छा ग्रो हो रहा है मल्टीपल वेज़ में, क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी नानी का हाथ है, जो पूरा टाइम दे रही हैं, फुल अटेंशन दे रही हैं, प्रॉपर केयर, लव, वार्मथ सब मिल रहा है उसको, नानी के साइड से। तब वो ऐसा हमें दिख रहा है वेल मैनर्ड, है ना? आप लोग कह रहे हो पिज़्ज़ा को चालू के साथ नहीं मैडम के साथ रहना चाहिए। मैडम में आप लोग ऐसी क्या क्वालिटीज़ देख रहे हो बताओ? ना माइंडफुल ईटिंग, ना खुद का ध्यान रखती हैं, जो मन करता है खाती-पीती हैं, ना हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, झूठ तो नेक्स्ट लेवल का बोलती हैं। मतलब जो एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए किसी में, है ना? कि एटलीस्ट आप सच बोलो, लॉयल रहो, वो तक नहीं है उनमें। और सच बोलना और मैडम का कोई दूर-दूर तक संबंध नहीं है। मटर जैसी मतलब इतनी छोटी-छोटी बातों पर झूठ बोल देती हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए बताओ? जो क्लेम करती हैं, मैं फैमिली के लिए कार में सो जाऊँगी, तो नानी को क्यों ऐसी हालत में छोड़ रखा है? रखो ना अपने घर में। तो इन लोगों के सिर्फ डायलॉग्स हैं, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। किस बेसिस पर बोल रहे हो कि मैडम के साथ रहना चाहिए? मैडम के अदर व्लॉग्स भूल गए हो क्या आप लोग कि उनका लुक कैसा होता है? वो कैसी दिखती हैं बाकी के व्लॉग्स में? बाकी के व्लॉग्स मतलब नॉर्मल डेज़ में, है ना? और रही बात पिज़्ज़ा और मैडम के साथ की, तो जब
कुछ मिनट्स और कुछ घंटों के लिए मिलना होता है ना, तो ऐसा ही होता है। आप सब कुछ बहुत ही मतलब परफेक्ट परफेक्ट दिखाते हो। और मतलब आप नॉर्मल डेज़ में भी आपने देखा है कि जब ये लोग घर में होते हैं, मीन्स पिज़्ज़ा और चालू अपी जब घर में होते हैं तो एक अलग तरीका है, बट जब ये लोग मैडम के घर जाते हैं, तो इनका तरीका एक अलग होता है। उस समय चालू भी बहुत टू द पॉइंट बात करती है, बहुत ही मतलब आर्टिफ़िशियल चीज़ें दिखाते हैं, है ना? तो वही हाल इस समय पिज़्ज़ा का है। तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब हमें तो कहीं से भी पिज़्ज़ा रिलैक्स्ड नहीं लगती है मैडम के साथ, है ना? टू द पॉइंट बात करती है, तो वो आपको लग सकता है कि पिज़्ज़ा कम बोल रही है, कॉन्फिडेंट है ना? वहीं पे जब वो चालू के साथ रहती है तो वो ओवर टॉकेटिव हो जाती है, जो मन करता है बोलती है, जैसे मन करता है वैसे रहती है। तो वो कहीं न कहीं वो केयर फ्री होती है, वो चालू के सामने दिखावा नहीं कर रही होती है ना? कि उसको ऐसे पेश आना है या उसको वैसे पेश आना है। चालू के सामने उसका एक एक रिलैक्स्ड वे होता है रहने का, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना? बेशक आपकी ऑब्ज़र्वेशन डिफरेंट हो सकती हैं, बट यहाँ मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि मुझे क्या लगता है। मतलब कमेंट सेक्शन में तो भर-भर के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि चालू अप्पी को आना चाहिए, है ना? उसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए और पिज़्ज़ा की टेक केयर मैडम को करनी चाहिए, जनाब को देखना चाहिए, है ना? तो भाई देखो, जो एक रियलिटी है कि चालू अप्पी ही पिज़्ज़ा के सारे जो भी खर्चे हैं, चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा का खर्चा चालू अप्पी ही उठा रही है ना? वो बात सही है कि चालू अप्पी को भी पढ़ाई-लिखाई से कोई दूर-दूर तक मतलब नहीं है। वैसा ही एटमॉस्फियर पिज़्ज़ा को मिल रहा है, तो पिज़्ज़ा का भी पढ़ाई-लिखाई से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है ना? वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। बट आप खुद देखो ना कि पेहान मैडम और जनाब के साथ रह रहा है, क्या उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ गया क्या? या उसकी कोई चीज़ बहुत इम्प्रूव हो गई? हाँ, बेशक वो थोड़ा-सा लिमिटेड बोलता है, टू द पॉइंट बात करता है, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर टॉकेटिव नहीं है, वो चीज़ उसकी है ना? पर्सनैलिटी वाइज़ भी उसकी ग्रूमिंग हुई है, मैडम और जनाब के साथ रहते-रहते, ये हम मानते हैं, है ना? लेकिन पेहान का भी कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बढ़ गया जनाब और मैडम के साथ रहने से, है ना? जो चीज़ मेन है अभी, मतलब इस एज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है? स्कूलिंग, स्टडीज़, तो वो कहाँ से इम्प्रूव हो गई, है ना? बल्कि वो भी एक जनाब का कैमरामैन बन के ही रह गया। तो आप लोग ये मत बोलो कि उसको चालू अप्पी को वहीं रहना चाहिए और कीज़ा को मैडम के पास रहना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि दोनों में से ही कोई भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक अच्छे वे में उठा रहे हैं। चाहे वो चालू अप्पी हो, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर अच्छे से उठाने को आती है तो नहीं, बस वही ऊपर-ऊपर की चीज़ें करती हैं, कपड़े दिला देना, है ना? पढ़ाई की चीज़ें दिलाना, फीस भरना, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें। वो चीज़ें नहीं करती हैं जिससे बच्चा इंटरनली ग्रो हो। इंटरनली ग्रोथ में हेल्प कोई भी नहीं कर रहा है। तो आप किसी एक को नीचा गिरा के दूसरे को ऊपर उठाना, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों लोग गलत हैं। कुछ लोग कहीं पे सही हैं, कुछ लोग कहीं पे सही हैं, है ना? बट तो ये कहना मुझे कहीं से जायज़ नहीं लग रहा है कि चालू अप्पी को उधर ही रहना चाहिए और कीज़ा को मैडम के साथ रहना चाहिए। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाती। मतलब लाइफ़स्टाइल देखो ना मैडम की, कहाँ से हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करती हैं। कुछ मिनट्स के लिए मिलना, कुछ मिनट्स में एक सर्टेन बिहेवियर रखना, वो एक बहुत अलग चीज़ होती है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आप सबको समझनी पड़ेगी, डिफ़रेंस समझना पड़ेगा। और एक बात मुझे और डिस्कस करनी थी इस ईद वाले व्लॉग में, है ना? जहाँ जनाब अपनी अम्मी को पैसे दे रहे हैं, है ना? वहाँ पे पिज़्ज़ा है, पेहान है और वो ऐसे बोल के दे रहे हैं कि लो 5,000 तुम्हारा, 5,000 तुम्हारा, 5,000 तुम्हारा। मुझे ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड सी लगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना आपको अजीब लगी या नहीं लगी, है ना? मतलब आपको नंबर्स बताने की क्या ज़रूरत है? चलो आप कैमरे पे दिखा के दे रहे हो, है ना? आपका कंटेंट है। मतलब मुझे तो ये भी नहीं अच्छा लगता है कि आप कैमरे पे दिखा के अपनी माँ को पैसे दो। बट चलो ठीक है, डेली लाइफ़स्टाइल व्लॉगर हो, बट आपको नंबर्स बताने की क्या ज़रूरत है कि ये इनफ है ना? और तो नहीं चाहिए, और तो नहीं चाहिए, 5,000 ठीक तो है ना? आपका हो जाएगा। मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये रिक्वायर्ड था व्लॉग में दिखाना, है ना? मुझे बहुत अजीब लगी ये चीज़। और इसके बाद जब अम्मी भी जनाब को पैसे दे रही होती हैं, तो वो भी बोलती हैं कि लो 500 रुपए और पूरा मतलब कैमरे पे दिखा के हम भी मतलब दिखा के दे रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी-सी फ़नी भी लगी कि मतलब इनके घर में सभी वैसे ही हैं, सब कैमरे पर दिखा-दिखा के पैसे देना, पैसे लेना, है ना? यही चलता है इनके घर में। तो ओवरऑल मेरा मेन मकसद यही था, ये मैसेज कन्वे करना कि जो आप लोग पिज़्ज़ा की जो इतनी तारीफ़ें, मैडम की इतनी तारीफ़ें कर रहे हो, पिज़्ज़ा अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है, सिंपल सी लग रही है, नो डाउट। बट चालू को नीचे खींच के मैडम को उठाना, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, है ना? क्योंकि वो वहाँ पे एक सर्टेन वे में बिहेव कर रही है। पिज़्ज़ा की रियल पर्सनैलिटी वही है जो वो चालू अप्पी के व्लॉग में दिखती है। तो ये आप याद रखो, ठीक है?
तो इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हो, आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा है वो भी बता सकते हो, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है वो भी आप आराम से बता सकते हो, ठीक है? तो जल्द ही मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ कमेंट करना और पॉडकास्ट को लाइक कर देना, ठीक है? थैंक यू।